हाय फ्रेंड्स। आपको तो जैसे पता ही है कि इंडिया काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। अब इंडिया इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा हब कैसे बना है? आई जस्ट टेल यू कि इंडिया इन्वेस्टमेंट हब इसलिए अच्छा बना है क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी जो जीडीपी है वो 6.5% की चल रही है, जहाँ पे प्रोजेक्शन है। अगर आप बाकी जगह पे देखेंगे यूएस, यूरोप एंड ऑल दैट में, वहाँ पे 3.1, 1.9 इस तरह की जीडीपी है एंड चाइना की 4.4 तक है। बट आई एम डाउटफुल कि वो उतना अचीव कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। बट इंडिया की 6.5% की जीडीपी है। हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट के कैपेक्स बहुत ही अच्छे गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कैपेक्स कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको एंटरप्रेन्योर को बोलती है कि लाइक फ्रॉम द बिकॉज़ दे हैव रिड्यूस्ड द टैक्सेस, वो इसलिए एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं कि भाई हमने आपका टैक्स कम लिया है। ठीक है, आपको 100 की जगह हमें 30% पहले देते थे, अब आप सिर्फ 20% दे रहे हो हमें। जो 10 रुपीज़ बढ़ जाता है, आप उसकी नई अपनी फैक्ट्री खोलिए, जो और आप मतलब कि उससे लोगों को जॉब को एम्प्लॉयमेंट करिए। तो ये क्या कर रहे हैं, यही पैसा ये रीइन्वेस्टमेंट करा रहे हैं एंटरप्रेन्योर के थ्रू। वो अब मेरे पास जैसे मेरा अगर प्रॉफिट बचता है और मैं उससे अपनी फैक्ट्री खोलूँगा, सपोज़ करिए, तो डेफ़िनिटली जॉब एम्प्लॉयमेंट में भी लोगों को मैं जॉब को भी बुला सकता हूँ। लाइक और उसके बाद एक जो मेरी एक फैक्ट्री बनेगी, उससे भी मैं इनकम कमा सकता हूँ। तो और यही कल को एक और फैक्ट्री लगेगी, कल को मैं इससे एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। सो इन ऑल व्हिच इज़ और ये एक चीज़ और भी होती है कि अगर मेरा टैक्स रेट कम हो जाता है, तो मैं कम मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन जाऊँगा। पहले हमारे रेट 30, 35, 40, 45 तक भी पहले होते थे टैक्स रेट। तो पीपल लाइक हू एफडी फॉरेन पीपल दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। वो लोग बोलेंगे यार फैक्ट्री लगाएँगे, 40% तो इनको देना पड़ेगा। तो लेकिन अभी काफ़ी कम है। तो 20-25% जो कॉर्पोरेट में है, ये काफ़ी कम है। तो इसलिए जब ये प्रॉफिट मिलेगा मुझे, तो आई विल जस्ट री-इन्वेस्ट द प्रॉफिट और इस तरीके से मुझे लाइक और मैं और अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव भी बना पाऊँगा और मैं इसको री-इन्वेस्ट भी कर पाऊँगा। और इनकी फिर पीएलआई स्कीम्स हैं जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन, फार्मा, आप टेक्सटाइल की भी बात हो रही थी। अब मैं बोल रहा हूँ आपको मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में इन्होंने अपनी पीएलआई स्कीम भी रखी हैं कि अगर आप अपने गुड्स को एक लिमिट से ज़्यादा भेजोगे तो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव यू द इंसेंटिव। तो जो कंपनीज़ अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर गुड्स में टर्नओवर उनका अच्छा होता है, तो उनको ये पीएलआई स्कीम भी मिलेगी। एंड उसके लिए आई थिंक बहुत सारी स्कीम्स अब तो ऐसी हैं, जैसे ऑटोज़ की भी स्कीम है, जहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ एलिजिबल भी हैं और दे विल बी गिविंग दैट और यहाँ पे वो और भी एडिशनल सेक्टर्स जो लास्ट टाइम मिस हुए थे, दे आर ट्राइंग टू ऐड दैट आल्सो। तो ये बात थी पीएलआई स्कीम की। अब आते हैं टैक्स कलेक्शन की तरफ। हमारे जो टैक्स कलेक्शंस हैं, वो काफ़ी अच्छे बढ़ चुके हैं। हमारे टैक्स कलेक्शंस में 33 लाख करोड़ की प्रोजेक्शन है, जो लास्ट टाइम 13 टू 14% से भी ज़्यादा है। इसी इसी लास्ट में मंथ में सितंबर में वी गॉट 1.72 एज़ अ टैक्स कलेक्शन फ्रॉम जीएसटी। अब जीएसटी से कलेक्शन आ रहा है मतलब कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं और उनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इस बार आपने ऑटो सेक्टर्स देखा होगा। जो ऑटो सेक्टर्स हैं, वो महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा हैं एंड उसमें जीएसटी काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप इसको कोरिलेट करें दोनों को कि महाराष्ट्र में जब इंक्रीज़ हुआ और तमिलनाडु में जब इंक्रीज़ हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे जो दोनों जगह पे कौन-कौन सी फैक्ट्रीज़ हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि ऑटो सेक्टर्स अभी काफ़ी बूम में है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऑटो सेक्टर बूम में हुआ है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑटो सेक्टर भी बूम में हुआ है और यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी जीएसटी भी 2 स्टेट्स में काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। फिर अब मैंने आपको बताया जैसे कि अब अभी प्राइवेट कैपेक्स अभी नहीं आया है, डेफिनिटली एक बार जब इलेक्शन हो जाएँगे, तो एंड इफ सपोज़ द करंट गवर्नमेंट कंटिन्यूज़, देन डेफिनिटली द प्राइवेट कैपेक्स विल आल्सो कम। इसके बाद हमारे इंटरेस्ट रेट्स अब इसके बाद कम ही होंगे। अब आरबीआई बिल्कुल टाइट पर है, फेड अगर देखेंगे, यूएस भी देखेंगे, वो भी बिल्कुल उन्होंने भी पॉज़ करा हुआ है। अब दोनों ने पॉज़ किया हुआ है, जैसे ही फेड रिड्यूस करेगा, इवन हमारा आरबीआई भी रिड्यूस करेगा। तो उसके बाद जो फेड और अगर फेड रिड्यूस करेगा तो हमारा रेट भी रिड्यूस होगा और हमारा रेट रिड्यूस होगा तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, वो भी कंपनीज़ की कम होंगी। कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगी, तो हमारे जैसे कि कंपनी के लोन्स
हमारे हाउस लोन, ऑटो लोन्स एटसेट्रा वो भी सस्ते होंगे। तो दैट आल्सो विल गिव ए गुड डिमांड। अ, और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्शंस आ रही हैं बाहर की रेटिंग एजेंसी की, जैसे कि फिच की आई है और आबू ध फिच की रेटिंग हमारे यहाँ पे पहले 4 पॉइंट 4.8 की थी, 4.8 की थी, नाउ इट इज़ 5.5 मिड ईयर उन्होंने गोल जो हमारा जीडीपी डाला है, तो वो उन्होंने बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बढ़ाया और साथ-साथ में चाइना का कम किया। तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ कमिंग टू इंडिया। सो दैट इज़ आल्सो ए गुड थिंग फॉर इंडियंस। और उसके बाद हमारी जो अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट है वो $50 बिलियन दे आर आल्सो प्लानिंग टू इन्वेस्ट ओवर हियर। रिसेंटली अभी आरबीआई ने भी 6.5 परसेंटेज की जीडीपी की कंफर्म करने की बात करी है। तो इन ऑल इंडिया इज इन अ गुड शेप। दैट इज द बेसिक रीजन दैट वी शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। थैंक यू।